हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड से क्लास 6 का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 3 ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ग्लोब इज़ कॉल्ड एज मॉडल ऑफ द अर्थ। इसका मीनिंग क्या होगा कि ग्लोब को अर्थ का मॉडल क्यों कहा जाता है। तो हिंदी देखते हैं। Because globe show accurate sizes and shapes of all the physical features of the earth। क्योंकि जो है ग्लोब है वो सभी अर्थ के जो सभी फीचर्स हैं उनका साइज़ और शेप जो है एक्यूरेट बताता है। जैसे कि ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स, इट इज़ जस्ट लाइक अ अर्थ। ये भी कैसे होते हैं? अर्थ की तरह ही होते हैं। सो द ग्लोब इज़ कॉल्ड एज मॉडल ऑफ द अर्थ। इसीलिए ग्लोब को क्या कहा जाता है? मॉडल ऑफ द अर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंडिंग ऑफ स्क्रू ऑफ ग्लोब। हमें जो है ग्लोब का जो एंड वाला स्क्रू होता है उसका क्या नाम होता है वो बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। द अपर स्क्रू इज़ कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड लोअर वन इज़ कॉल्ड साउथ पोल। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है और ये जो अपर पार्ट है वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा, और जो इसका लोअर पार्ट है वो क्या हो जाएगा? साउथ पोल हो जाएगा। तो जो है कितने स्क्रू होते हैं ग्लोब के? 2 होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द सेमी सर्कल द कनेक्ट बोथ द पोल्स। हमें उस सेमी सर्कल का नाम बताना है जो दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, उनको कनेक्ट करता है। तो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा लॉन्गिट्यूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या होता है? नेम द लाइन दैट कट्स द ग्लोब और अर्थ इनटू द हेमिस्फीयर। तो हमें क्या बताना है इसमें? हमें उस लाइन का नाम बताना है जो ग्लोब या अर्थ को अर्थ से काटती हो, मतलब उसको कट करती हो। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। द हाफ ऑफ अ स्फीयर इज़ कॉल्ड हेमिस्फीयर। जो हाफ होता है, जैसे ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर का जो हाफ पार्ट है उसको क्या कहेंगे? हेमिस्फीयर कहेंगे। तो इक्वेटर इज़ द इमेजिनरी लाइन होती है। इक्वेटर क्या होता है? एक इमेजिनरी लाइन होती है, मतलब काल्पनिक लाइन होती है जो डिवाइड होती है। कितने पार्ट में डिवाइड होती है? 2 इक्वल हेवल्स में डिवाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे समझ में आ रहा है ना आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइम मेरिडियन। हमें बताना है कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है और फ्रॉम वेयर इट पासेस, और ये कहाँ से गुजरती है। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या होगा। आंसर होगा द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ 0 डिग्री। The longitude is known as equator line. It passes through Greenwich in England. तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो सेंटर होता है 0 डिग्री के माध्यम 0 डिग्री से, या फिर जो नई रेखा खींची जाती है, कोई भी लाइन ड्रॉ की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन कहा जाता है। तो ये कहाँ से पासिस होती है? ये पासिस होती है इंग्लैंड के ग्रीनविच सिटी से पासिस होती है ये। व्हाट इज़ प्राइम मेरिडियन फ्रॉम वेयर इट पासिस। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है और ये कहाँ से होके गुजरती है, मतलब पास होती है। तो आंसर देख लेते हैं कि The line draw through the center of 0 degree. The longitude is known as equatorial line. It passes through Greenwich in England. तो इसका मीनिंग क्या होगा? जो 0 डिग्री से जो लाइन ड्रॉ होती है उसे क्या कहा जाता है? इक्वेटर लाइन कहा जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है, मतलब कहाँ से होकर गुजरती है? ये ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मैनी मेरिडियंस वी डिवाइडेड द अर्थ और ग्लोब।
तो हमें क्या बताना है इसमें, हमें बताना है कि अर्थ या ग्लोब को कितने मेरिडियन में डिवाइड किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने में डिवाइड किया गया है इसको, 360 लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ ग्लोब, नेम इट। हमें लार्जेस्ट सर्कल का नाम बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। 0 डिग्री सर्कल ऑफ इक्वेटर, जो 0 डिग्री सर्कल होता है वो जो इक्वेटर होता है वो क्या होता है, लार्जेस्ट सर्कल ऑफ द ग्लोब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड। यहाँ पे हमें दोनों में डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप लिख लेना, ये जो है ये रॉन्ग है, यहाँ पे लैटिट्यूड लिख लेना और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लिख लेना। तो देख लेते हैं यहाँ पे। तो लैटिट्यूड लाइंस कैसी होती है, फर्स्ट इसका डिफरेंस देखते हैं। लैटिट्यूड लाइंस आर पैरेलल टू द इक्वेटर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो लैटिट्यूड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होती हैं और ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में होती हैं। और लॉन्गिट्यूड लाइंस कैसी होती है, लॉन्गिट्यूड लाइन आर नॉर्थ टू साउथ होती हैं और दे आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लैटिट्यूड लाइंस आर हॉरिजेंटल लाइंस होती है। लैटिट्यूड कैसी होती है, हॉरिजेंटल लाइन तो होती है। और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, कौन सी लाइन होती है, वर्टिकल लाइन होती है। तो हॉरिजेंटल लाइन कैसे होती है, इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन और इसे कहते हैं हम वर्टिकल लाइन। नेक्स्ट देखते हैं। 181 लैटिट्यूड लाइंस आर ड्रॉ अक्रॉस द ग्लोब। ग्लोब में कितनी लाइनें आर पार होती हैं, 181 लाइनें होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूड में कितनी लाइंस ड्रॉ होती हैं, 360 डिग्री होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर। इस लाइन के की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्लेस का डिस्टेंस पता कर सकते हैं। और लॉन्गिट्यूड से क्या होता है, विच द हेल्प ऑफ दीज लाइन्स वी कैन फाइंड द टाइम ऑफ अ प्लेस। किसी भी लाइन का हम क्या इसमें जान सकते हैं, टाइम ऑफ प्लेस जान सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। यहाँ पे हमें क्या बताना है, लैटिट्यूड की इम्पॉर्टेंस बताना है। तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या होता है। विथ द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड की हेल्प से वी आर एबल टू नो द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस। हम किसी भी प्लेस का जो है ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस जो है वो जान सकते हैं। सेकंड क्या होगा, वी कैन कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस। उस प्लेस का हम लोकल टाइम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस ऑफ 4 मिनट बिटवीन ईच ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। तो जो डिस्टेंस होता है इसका लॉन्गिट्यूड का वो कितना होता है, 4 मिनट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लाइन्स हेल्प अस टू डिवाइड अर्थ इनटू हीट जोन। तो कौन सी लाइन होती है जो हीट जोन को डिवाइड करने में हेल्प करती है। गिव रीज़न, एक रीज़न देना है वाई देयर आर हीट जोन, कि हीट जोन क्यों बनते हैं। तो देख लेते हैं। लैटिट्यूड लाइन्स हेल्प अस टू डिवाइडेड अर्थ इनटू डिफरेंट हीट जोन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो अर्थ को विभिन्न मतलब डिफरेंट हीट में डिवाइड करती हैं, डिवाइड करने में हमारी मदद करती हैं डिफरेंट टाइप्स की हीट से। तो अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अर्थ कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है। द रेस ऑफ द सन विच आर वर्टिकल, जो सन की रेस होती है वो कैसी होती है, वर्टिकल होती हैं। तो ऑक्यूपाई लेस स्पेस, और उनको क्या मिलता है, स्पेस जो होता है वो रेखाएं जो होती हैं, किरणें जो होती हैं, मतलब रेस जो होती हैं वो कम स्थान लेती हैं, मतलब लेस स्पेस लेती हैं। लेकिन जो क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग इज़ वेरी हाई। जो वहाँ की जो हीटिंग होती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। जिससे क्या होता है, रेस ऑफ द सन विच आर स्लैंटेड ऑक्यूपाई मोर स्पेस बट इंटेंसिटी ऑफ हीटिंग इज़ लो। तो इसमें क्या होता है, जो सन की रेस होती है वो कैसी होती हैं, थोड़ी सी कैसी होती हैं, तिरछी होती हैं, मतलब
कैसी पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं। तो वो क्या होती हैं, जगह तो कम रहती है लेकिन जो हीट होता है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या होता है कि तापमान जो है वहाँ का कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है, हीट जोन को बनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, हॉट जोन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर डिपिक्टेड बाय लैटिट्यूड ऑफ लाइंस। इसका मतलब क्या हुआ, हॉट जोन और ट्रॉपिक और जो कैंसर होता है वो किस में दर्शाया जाता है, मतलब किस पे दिखाया जाता है, लैटिट्यूड्स में, लाइन में दिखाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज डिपिक्टेड बाय 23 1.5 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। तो इसका क्या होगा, जो कैप्रिकॉर्न ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है वो किस में दर्शाया जाता है, मतलब किस में बताया जाता है आपको, 23 डिग्री 1.5 में। नेक्स्ट क्या होगा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स मेक अ ग्रिड ऑन अ ग्लोब। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लोब का ग्रिड बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल इज ऑलवेज क्या, इक्वल। इसका फिल इन द ब्लैंक्स क्या होगा, इक्वल। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल इज ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्राइम मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज जीरो मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को और भी क्या कहा जाता है, जीरो मेरिडियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ 82 1.5 डिग्री ई इज कंसिडर्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन। इंडिया में जो होता है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन कितना होता है, 82 1.5 डिग्री ई होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइम डिफरेंस बिटवीन ग्रीनविच मीन टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ 5 hours and 30 minutes। जो डिफरेंस होता है इंडिया में और ग्रीनविच में वो कितने टाइम का डिफरेंस होता है, 5 hours and 30 minutes का, मतलब 5.5 घंटे का जो होता है वो डिफरेंस होता है। ट्रू फॉल्स देख लेते हैं। ट्रू फॉल्स से ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज सेमी सर्कल, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ऐसे नहीं होता है, सेमी सर्कल नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजिंग एज वी गो अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जब हम इक्वेटर के पास जाते हैं तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होता है, नहीं होता है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द टोराइड जोन लाइन्स बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसका आंसर क्या होगा, यस ट्रू है ये। नेक्स्ट देखते हैं, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। हाँ, तो रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये इसका आंसर क्या होगा, ये भी ट्रू होगा। तो स्टूडेंट्स इसके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स और जो भी था वो अब ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो बाय बाय स्टूडेंट्स।